वेलकम बैक। अभी तक हमने ब्रह्मा, भूधर, आर्यमा, विस्वान और मित्र देवता वास्तु एनर्जी फील्ड्स को समझा है। अब ये जो ब्रह्मा के आउटर एनर्जीज हैं, उनके जो डायगोनल कॉर्नर से नॉर्थ ईस्ट की तरफ आप और आपवस्त है, ये दो एनर्जीज हैं। जो आपकी एनर्जी फील्ड है वो नॉर्थ ईस्ट के नॉर्दर्न साइड और आपवस्त नॉर्थ ईस्ट के ईस्टर्न साइड पर डेवलप होती है। इसी तरह साउथ ईस्ट की तरफ ईस्टर्न साइड पर सविता और साउथ ईस्ट के साउथ साइड पर सवित्री एनर्जी फील्ड्स डेवलप होती है। और साउथ वेस्ट में देखें तो साउथ वेस्ट में साउथ साइड पर इंदिरा और वेस्टर्न साइड पर जया, जिसे हम इंद्रराज भी कह देते हैं। और लास्टली नॉर्थ वेस्ट में वेस्टर्न साइड पर रुद्रा और नॉर्दर्न साइड पर रुद्रा जया एनर्जीज भी डेवलप होती हैं। ठीक है जी, तो आज हम इस सेशन में वास्तुपुरुषा मंडला के नॉर्थ ईस्ट की जो एनर्जीज हैं, नॉर्थ ईस्ट साइड की जो एनर्जीज हैं, आप और आपवस्त, उनको समझने की कोशिश करेंगे। आप का क्या मीनिंग है? आपका मीनिंग है टू अटेन, मीन्स टू अचीव, प्राप्त करना। देखिए, जैसे कि जो नदी है वो समुद्र को मिलती है, मीन्स समुद्र को प्राप्त होती है। इस प्राप्ति को, इस अचीवमेंट का जो मीडियम है, मीन्स जो माध्यम है, वो जो लाइफ फोर्स है, इस लाइफ फोर्स को, इस मूवमेंट को, जो ये नदी समुद्र में मिलती है, इस मूवमेंट को, इस अचीवमेंट को हम क्या कहेंगे? इसे आप कहेंगे, इसे आप कहते हैं। इसलिए इसे मातृशक्ति भी कहा गया है। देखिए, इस पद में अगर दोष हो तो कहा गया है कि रिप्रोडक्टिव एबिलिटी और चाइल्ड बर्थ, मीन्स की संतान सुख में बाधा आती है, क्योंकि दोष होने की वजह से जो लाइफ फोर्स है, मीन्स लाइफ फोर्स की कमी है, मूवमेंट की कमी है। इस एनर्जी फील्ड के पावरफुल होने पर जो व्यक्ति है वो, उसका कोई भी जो पर्पस हो वो इजीली उसे पूरा कर पाता है, अचीव कर पाता है। ये जो आपकी एनर्जी फील्ड है वो व्यक्ति के प्रयास को उसके फल तक पहुंचाने का काम करती है। अथर्ववेदा संहिता में आप को कॉमनली जल कहा गया है, मीन्स उसे जल को लिया गया है। देखिए, जैसे कि आपको हम मन के जैसी गतिवान कह सकते हैं। जो आप है उस एनर्जी को हम जल के जैसा, क्योंकि उसे जल कहा गया है, तो जल क्या है? गतिवान, मीन्स फास्ट मूवमेंट, राइट। वेदों के अनुसार आप यदि जल है तो उसके पूर्व वायु और अग्नि की उत्पत्ति हुई है। देखिए, जैसे हमने जर्नी फ्रॉम वास्तु टू वास्तु चैप्टर 2 पार्ट 1 में समझा था कि एक एब्सोल्यूट स्पेस है, एब्सोल्यूट स्पेस में एक पल्स पैदा हुई और वो स्पिन होती हुई सबसे पहले उसका एयर एलिमेंट बना। एयर एलिमेंट के बाद वो फिर से स्पिन हुई और स्पिन होती हुई उसका फायर एलिमेंट बना, और उसके बाद वो फिर से स्पिन हुई, उसके बाद वाटर एलिमेंट बना। मीन्स वायु और अग्नि के होने के बाद, उनकी उत्पत्ति होने के बाद वाटर एलिमेंट यानी जल की उत्पत्ति होती है। जैसे कि जल का काम है बहना, मीन्स मूवमेंट, वैसे ही इस पद का बैलेंस होने पे जो व्यक्ति है वो आगे ही बढ़ता जाता है, आगे बढ़ता जाता है बाय फोर्स, हम कह सकते हैं विजन, एनर्जी, हिम्मत, और वो जो भी कार्य करता है आगे, जैसे भी वो जाना चाहता है, जिस तरह भी उसको पूरा करता है। वैसे ही इस पद का बैलेंस होने पर जो व्यक्ति है वो आगे बढ़ता हुआ जो वो फोर्स है, वो विजन, वो एनर्जी, वो जो हिम्मत है, वो ये पद की एनर्जीज देती हैं, और वो जो भी कार्य में आगे जाना चाहता है उसे पूरी तरह वो जान सकता है। और अथर्ववेद में आप और आपवस को जल चिकित्सा से भी जोड़ा गया है। इसीलिए ये जो एनर्जी फील्ड है वो आईज, विजन से भी संबोधित की गई है। और ये एनर्जी फील्ड आपको आरोग्य करती है, यानी कि बीमारियों से बचाती है। आपको बीमारियों से बचाती हुई आपका इम्यून सिस्टम को मजबूत करती है। इस एनर्जी फील्ड पर अगर दोष है या इसकी पावर्स फुली डेवलप नहीं है तो आप कुछ रेमेडीज नोट कर लीजिए। जैसे कि आप क्या कर सकते हैं? देखिए, जो बारिश का पानी है आप उसे स्टोर कर सकते हैं, या फिर आप पीने का पानी किसी भी जल पात्र में स्टोर कर सकते हैं। आप यहाँ पे मिट्टी का घड़ा भी रख सकते हैं और पीने का पानी भी रख सकते हैं। मोरोवर, यहाँ पे आप वाटर बोर जरूर बनवाइए, वो आपको बहुत बेनिफिट देगी।
इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, चिट्टे रंग के कपड़े में, सफ़ेद रंग के कपड़े में आप चावल रख सकते हैं। वो एक थैली बनाकर इस एनर्जी फील्ड में रखते हैं तो इस एनर्जी फील्ड को पावर मिलती है। अब हम बात करते हैं आववत्स की। देखिए, जब हमारे मन की अवस्था इच्छित हो जाती है, यानी कि ध्यान में उतर जाती है, एक ऐसी अवस्था जब मन किसी भी कामनाओं या इच्छाओं पर निर्भर नहीं होता, इसे हम कह सकते हैं समाधि, या हम कह सकते हैं निर्विचार, या हम कह सकते हैं शून्य विचार, मीन्स नो थॉट्स। और ये जो आप और आपवत्स है वो अलग होकर भी दोनों एक ही हैं, मीन्स अलग नहीं है। जिस तरह आपका पद हमें क्या देता है, हमें प्राप्ति, वो प्राप्ति का पद है, मीन्स अचीवमेंट का पद है, हमें हेल्दी करता हुआ प्राप्ति कराता है। क्योंकि जब हम बॉडीली लेवल पर स्ट्रांग होंगे तभी हम काम कर पाएंगे। यही बात करें हम आपवत्स की, तो आपवत्स सेल्फ अवेकनिंग करता है, सेल्फ अवेकनिंग करता है, सेल्फ अवेकनिंग करता हुआ सेल्फ ड्रिवन इनसाइड सिक्स सेंस इंट्यूशन पावर्स हमारी बढ़ाता है, जिससे जो व्यक्ति है वो जीवन में सही दृष्टि पाता है, सही विजन के थ्रू वो आगे बढ़ता जाता है। पूरी शांति, संतुष्टि, शांत चित्त और हम कह सकते हैं प्रशंसा के साथ वो आगे बढ़ता जाता है। इसीलिए वास्तुशास्त्र में जो नॉर्थ ईस्ट का जो एरिया है उसको मानसिक सुखों से बताया गया है, और इसीलिए इस स्थान पर पूजा स्थल या मेडिटेशन, ध्यान करने का जोन बताया गया है। अगर आपको लगता है कि मानसिक स्टेबिलिटी नहीं है, मीन्स आपको सही डिसीजंस नहीं, आप नहीं ले पाते हैं, या फोकस में कमी है, तो हमें इस एनर्जी फील्ड को पावर देनी है, पावर देनी ज़रूरी है। तो अब आप इस एनर्जी फील्ड की रेमेडीज नोट कर लीजिए। जिस तरह हमने बोला कि ये दोनों आप और आपवत्स, ये दोनों एनर्जी फील्ड्स एक दूसरे से अलग होकर भी अलग नहीं है, तो आपकी जो यहाँ रेमेडी आपने करनी है वो आप यहाँ पर भी जल पात्र या पीने का पानी, मिट्टी का घड़ा या कैसे भी कैंपर भी रख सकते हैं, आप वो यहाँ पे ज़रूर रखिए। उसके अलावा आप चिट्टे रंग में, ये जो आपवत्स का जो पद है, इसमें चिट्टे रंग के कपड़े में या थैली में आप हल्दी रखें। हो सके तो प्योर हल्दी जो गांठ आती है आप वो रखें, या आप यहाँ पे हल्दी का एक पौधा भी लगा सकते हैं। ये आपने नोट कर लिया। तो अब हम चलते हैं अगली एनर्जी फील्ड की तरफ।